क्या चाइना के नाटो को बर्बाद कर रहा है भारत? और यही वजह है कि जब पीएम मोदी रूस पहुंचे थे तो चाइना को टेंशन इस बात की नहीं हो रही थी कि पीएम मोदी रूस पहुंचे हैं, बल्कि टेंशन कुछ और ही बात को लेकर हो रही थी। अब एक बार फिर से 31 देशों के साथ भारत भी पहुंचा है रूस में, और न सिर्फ पहुंचा है बल्कि वहां पर अपने युद्धपोत भी भेज दिए हैं। इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है चाइना के द्वारा कि क्या आर्कटिक में तीनों देश अब साथ आ सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत तेजी से दुनिया बदल भी रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कहा था कि कल एक मंत्री ने, कर्ट कैम्पबेल, जो कि उप विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन भारत अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाना चाहता है, अपने चीज़ों को फ्री हैंड से हैंडल करना चाहता है। अब ये जो कर्ट कैम्पबेल ने कहा था, उसके बाद एक और चीज़ देखने को मिल रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर INS तबर का है, जो कि इस वक्त रूस में था और रूस में इसने युद्धाभ्यास वगैरह किए। रूस में युद्धाभ्यास भारत ही नहीं, 31 और भी देश हैं जो साथ आकर यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे थे। इन 31 देशों में भारत भी है, चाइना भी है, अल्जीरिया है, अजरबैजान है, बहरीन है, ब्राज़ील है, कंबोडिया है, कैमरून है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्यूबा, जिबूती, इजिप्ट, इथियोपिया, रिपब्लिक ऑफ गुइना, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, लीबिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, नाम्बिया, पाकिस्तान, कतर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, सीरिया, तंजानिया, UAE, वेनेजुएला, वियतनाम, ये सारे यहाँ पर थे और इनमें भारत भी यहाँ पर शामिल था। सिर्फ इतना ही नहीं चल रहा है भारत और रूस के बीच में। पीएम मोदी की मीटिंग के बाद एक चीज और देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ रशिया फेडरेशन काउंसिल कमेटी, इन्होंने बैठक करी भारत के राजदूत के साथ और उसके बाद और भी कई तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुए हैं। जब पीएम मोदी रूस की यात्रा पे थे तो चाइना को एक अलग ही लेवल का टेंशन हो रहा था, और ये टेंशन चाइना को किस चीज का हो रहा था आपको बता दूं। ये टेंशन हो रहा था चाइना को कि पीएम मोदी रूस तो गए, लेकिन इन्होंने जरूरी नहीं समझा SCO में आना। SCO में पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने पीएम मोदी को रिक्वेस्ट भी किया और कहा कि ऐसा कीजिए, आप आइए हमारे इस मीटिंग में। पर भारत ने इस मीटिंग में जाने को लेकर, पीएम मोदी को लेकर हामी नहीं भरी। कौन गए थे? आपको याद होगा, गए थे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। तो चाइना को एक टेंशन ये लग रहा है कि चाइना को जो बड़ा मंसूबा है ना, वो मंसूबा यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना कुछ और ही सोचकर बैठा था। चाइना का ये कहना था कि 3 से 4 जुलाई को हो रहा था SCO समिट, पीएम मोदी G7 में चले गए, जबकि G7 में पीएम मोदी मेंबर भी नहीं है, लेकिन SCO समिट में नहीं आए। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान है जिसे कहते हैं महाप्लान। और ये महाप्लान क्या है? चाइना इस महाप्लान में ये चाहता है कि SCO जैसी संस्थाएं उसके लिए नाटो का काम करे। और भारतीय पीएम राष्ट्रपति पुतिन से मिलने चले गए। राष्ट्रपति पुतिन से जब मिलने चले गए तो चाइना की मीडिया और चाइना के एक्सपर्ट इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि भारत SCO को पनपने नहीं देना चाहता है। भारत यहाँ निगेटिव सेंस फैला रहा है। रूस पर भी यही तरह के आरोप लगे कि रूस भी यहाँ पर भारत को कहीं न कहीं सह दे रहा है। दरअसल चाइना का प्लान कुछ ऐसा माना जाता है कि वो एक CSTO जैसा सिक्योरिटी पैक्ट साइन करना चाहता है कई सारे देशों के साथ। आपको बता दूं एक एग्जाम्पल, ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ, बीजिंग में
रूस के फॉरेन मिनिस्टर लावारोव ने पब्लिकली कहा था 25 जून को कि ब्रिक्स अब और नए मेंबर को शामिल नहीं करेगा, पर यह काउंटर कर दिया गया। ब्रिक्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कजाकिस्तान में इस बात को कहा गया कि कजाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है और हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना सेंट्रल एशिया 1+5 ये कोर ग्रुप बनाना चाहता है चाइना, और चाइना चाहता है कि ये ग्रुप उसके साथ काम करे। अब समस्या क्या खड़ी हो गई है आपको बता दूं, आप अगर जो जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो रूस चाहता है कि सेंट्रल एशिया हो या हिंद महासागर हो, इसमें अब उसकी मौजूदगी दिखे और इस वजह से वो अपनी मौजूदगी दिखाना भी शुरू कर रहा है। आपने देखा होगा एशिया पैसिफिक रीजन में ये धीरे धीरे उतर रहा है, नॉर्थ कोरिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहा है और इसके अलावे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चाइना को जब लगा कि चाइना के डोर स्टेप में घुसने की कोशिश रूस कर रहा है तो चाइना ने भी पोलैंड के प्रेसिडेंट को बुला लिया और उनके साथ बैठकें करी, जबकि पोलैंड और रूस के बीच में इस वक्त टेंशन चल रहा है। तो यहाँ पर रूस चाह रहा है कि हमारा यहाँ मजबूत बना रहे हैंड, और चाइना चाह रहा है कि मैं सर्वोसर्वा रहूं, और इसमें सबसे बड़ी समस्या खड़ी कौन कर रहा है? भारत खड़ी कर रहा है। भारत यहाँ रूस के साथ दिख रहा है। वैसे आपको बता दूं, सरगेई लावारोव ने एक बयान दिया था और कहा था कि शायद वेस्टर्न दुनिया को ये लगता है कि ट्रायोका संभव नहीं है, लेकिन ट्रायोका संभव है। ट्रायोका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना, रूस और भारत तीनों एक में आ जाए। अब इसके लिए एक चीज देखने को मिल रहा है और वो चीज थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि क्या आर्कटिक में घुसना ये एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन बना सकता है रूस, भारत, चाइना के बीच में, क्योंकि भारत अपने साइंटिफिक चीज़ों को करना चाहता है आर्कटिक में, और आर्कटिक का जो अफेयर है उसमें अगर एंट्री लेना है इसे, तो ये एक समझौता कर सकता है भारत और रूस के बीच में। अब हालांकि चाइना ये कह रहा है कि देखो, भारत अपने आप को एक बड़ा पावर दिखलाना चाहता है, और जब आप बड़ा पावर दिखलाना चाहते हो तो कूटनीतिक रूप से बड़े बड़े मसलों में आपके टांग अड़े होने चाहिए। और इनका कहना है कि यही वजह है कि चाहे वो क्लाइमेट हो, एनवायरनमेंट हो, एनर्जी हो, मैरीटाइम रूट्स हो सकता है कि आर्कटिक में भी तीनों देश यहाँ पर साथ आ सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं, ये जो जियोपॉलिटिक्स है ना, ये जियोपॉलिटिक्स थोड़ा अजीब सा है। आने वाले समय में क्या हो कहना मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो जाए चाइना वेस्ट की तरफ झुक जाए और वेस्ट की तरफ झुककर ये रूस के लिए संकट खड़ी कर दें। हालांकि अभी तक तो चाइना, यूएस एक दूसरे को शक की नज़र से ही देखते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, अमेरिका के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि अमेरिका कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है कि उसको चैलेंज करने वाले लोग या उसको चैलेंज करने वाले दो देश काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से आगे बढ़े और बड़े हों। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों से ही संबंध अच्छे रखना चाहता है और मजबूत रखना चाहता है।